ठीक है सत्यप्रकाश, आपके पास वापस लौटती हूँ। जरा मैं एक बार अक्षय का रुख करूंगी। अक्षय, गृहमंत्री अमित शाह का इस बार महाराष्ट्र जाना, क्या जो दिख रहा है सिर्फ वही मकसद है या फिर कुछ बात और भी नजर आती है? देखिए, अगर अमित शाह की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य, वो भी अगर कहीं दौरा करते हैं या कुछ कदम उठाते हैं तो उसके अपनी वजह होती है। साफ तौर पर है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कि सोनी ने तमाम जिक्र किया कि रायगढ़ में जो पालक मंत्री हैं उसको लेकर के, या नासिक में तमाम जो पालक मंत्री बनाए जाने हैं उनको लेकर के चर्चा होगी। अल्टीमेटली वो चर्चा है ही, लेकिन बीच में जिस तरह से खास करके एनसीपी और शिवसेना शिंदे गुट में जिस तरह से टकराहट की स्थिति आ रही थी, उससे निपटने की कोशिश अमित शाह ने वहाँ पर जाने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई, पुणे और नागपुर का दौरा अमित शाह करने वाले हैं। निश्चित रूप से रायगढ़ का दौरा उनका काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक संदेश देने की कोशिश कि शिवाजी का जो साम्राज्य रहा है, जो महाराष्ट्र में मराठी मानूस का जिस तरह से वो लगातार जिक्र करते रहे हैं, जिस तरह से उनकी आभा प्रतिमंडल रही है, औरंगजेब का जिस तरह से मुद्दा उठा, वो कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़ करके उनके किले पर पहुंचना, उनको श्रद्धांजलि देना, उनकी माता जी को श्रद्धांजलि देना, साथ ही साथ 100 साल पूरे हो गए हैं जब समाधि उनकी बनी हुई है। 345वीं जो उनकी पुण्यतिथि है, उस मौके पर पहुंचना एक संदेश देने की कोशिश है। दूसरी बात यह है कि सुनील तटकरे के निवास पर पहुंचे हैं, उसका एक मकसद है कि अदिति तटकरे का नाम जो अजीत पवार की जो एनसीपी है वो लगातार उठा रही है कि उनको मौका दिया जाना चाहिए, उनको पालक मंत्री बनाया जाना चाहिए रायगढ़ का। ये एक बड़ा मुद्दा है। शिंदे गुट उस पर दावेदारी अपनी लगातार ठोक रहा है। ऐसे में उस विवाद को सुलझाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा इस मामले में भी महत्वपूर्ण है कि आने वाले जो चुनाव होंगे वो किस तरह से लड़े जाएंगे। जो गठबंधन है खास करके 3 दलों में, एनसीपी हो, इसके अलावा बीजेपी, शिंदे शिवसेना, उसके बीच में जो तालमेल है वो लगातार बेहतर बना रहे। किसी को नाराज करके वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नाराजगी सबसे ज्यादा अगर रही है तो शिंदे गुट की रही है। अजीत पवार ने अपने आप को शायद बैलेंस कर लिया है देवेंद्र फडणवीस के साथ, लेकिन शिंदे गुट उस चीज को अभी तक शायद चीजों को बहुत ज्यादा ये नहीं कर रहा है। वहां बैठक होना काफी महत्वपूर्ण होगी। और शाम में भी कई कार्यक्रम है, गुजराती पत्रिका है, उसके जो एक कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं और नागपुर भी पहुंचने वाले हैं। यानी कि वहां पर आरएसएस के तमाम बड़े नेताओं के साथ भी उनकी चर्चा होगी कि किस तरह से आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस है, वो किस तरह से आगे बढ़ेगा और किस तरह से चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना है। सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी अब चुनाव नजदीक आ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचे थे। अब ये माना जा रहा है कि अमित शाह पहुंचेंगे तो वहां तमाम बड़े जो नेताओं से, आरएसएस नेताओं से चर्चा होगी। और एक मुद्दा वो भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक घोषणा अध्यक्ष की नहीं की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कई नाम चर्चा में चल रहे हैं। ऐसे में एक कहें तो सामंजस्य बैठाने की कोशिश आरएसएस नेताओं के साथ बीजेपी कर रही है। और इसी कड़ी में अमित शाह का दौरा नागपुर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो स्थानीय यूनिट है उसके साथ भी चर्चा करेंगे। सरकार के कामकाज की समीक्षा भी होगी कि अभी तक जो फडणवीस सरकार है किस तरह से अपने कामकाज को लेकर के आगे बढ़ी है। जो वहां पर प्रोजेक्ट्स थमाए गए थे, जो रफ्तार पकड़ रहे हैं, वो उसमें काम कितना हुआ, आने वाले समय में उसकी भी समीक्षा निश्चित रूप से की जाएगी। पूजा। अच्छा सत्यप्रकाश, अभी आगे का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है गृहमंत्री अमित शाह का? देखिए, गृहमंत्री अमित शाह विले पार्ले के गुजराती चित्रलेखा के जो है 75वीं वर्षगांठ पर वो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद सीधे वह बीजेपी जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बंगले पर जाएंगे, जहां जो है बैठक होगी। बैठक के बाद सह्याद्री में वह रात रुकेंगे। उसके बाद कल सुबह दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लेकिन माना जा रहा है कि सह्याद्री में तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो है पहुंचेंगे, जो रात में एक बैठक होने वाली है जिसमें मुंबई महानगर पालिका सहित बीजेपी के नेताओं के साथ मुलाकात होगी या फिर पर्सनली एकनाथ शिंदे के साथ भी मुलाकात संभव है? देखिए, एकनाथ शिंदे का जिक्र अभी नहीं सामने आया है, लेकिन ये माना जाना भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता रहेंगे, क्योंकि आज एकनाथ शिंदे गुट के जो मंत्री उदय सामंत लगातार अमित शाह के साथ में ही रहे हैं। तो ऐसे चर्चा है कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी देर शाम अपने तमाम मंत्रियों के साथ लेकर बैठेगी और तमाम महाराष्ट्र की जो वर्तमान राजनीति चल रही है उस पर चर्चा हो सकती है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो महाराष्ट्र में इस वक्त गृहमंत्री अमित शाह है, आज वहीं पर ही रात्रि विश्राम करने वाले हैं। इसके अलावा कल दिल्ली की ओर रवाना होंगे।